Well, art is not only a form of expression but also a meditative process. और एक ऐसी ही कला है मंडला आर्ट। आज उसी की खास मेहमान हमारे साथ जुड़ी हैं। आइए मिलकर स्वागत करते हैं सुप्रभा जी का। आप मंडला आर्टिस्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत है सुप्रभा जी आपका। सुप्रभा जी, आप तो एजुकेशनिस्ट हैं और स्कूल में दशकों ज्योग्राफी टीचर रही हैं। जहाँ तक हमारी समझ है, ज्योग्राफी टीचर तो मैप्स बनाती है, तो मंडला आर्ट क्या कैसे हुआ? ड्राइंग है, मैप बनाना भी एक कला ही है। सबसे बढ़िया सा मैप नहीं बनता है। राइट, हमारे प्रोफेसर कॉलेज में होते थे, वो क्लास में आते ही पहले साउथ इंडिया का एक मैप बना देते थे। गुजरात से लेकर के बंगाल तक का एक मैप फ्री हैंड बनाते थे। तो उनसे बहुत कुछ सीखा कि हाथ का मूवमेंट कितना इम्पोर्टेंट है, बिकॉज छोटी छोटी कर्व्स किसी भी देश का एकदम स्ट्रेट कट नहीं होता है बाउंड्री, राइट? तो देयर आर लॉट ऑफ छोटे छोटे टर्न्स एंड कर्व्स वगैरह होते हैं। तो आई थिंक वो भी एक बहुत बड़ा आर्ट है जो आप फ्री हैंड किसी वर्ल्ड का मैप को अगर बना सकें। सो माय जर्नी ऑफ दिस स्टार्टेड जब मैं स्कूल में थी। सो कमिंग फ्रॉम अ टिपिकली तमिल फैमिली, हमारे यहाँ म्यूजिक, डांस, ये सब एक कॉमन फीचर होता है। वी ऑल लर्न दैट, बचपन से सीखते आ रहे हैं। और मेरे को क्लास में अपने जब ड्राइंग टीचर बनाते थे, बड़ा मजा आता था। तो आई यूज्ड टू एंजॉय वो कैसे एक शेड दिखाते थे कप सॉसर में, मतलब परछाई आना और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें। एंड देन नेचर में ऑब्जर्वेशंस की कलर कॉम्बिनेशंस कैसे कैसे बनती हैं, एक फ्लावर और पत्ते में हरे के साथ क्या क्या कलर जाता है, या अपने आप कलर्स जो बनते हैं। तो आई थिंक ये सब धीरे धीरे इंस्पायर करता है। इंस्पिरेशन करते करते जो अभी हमने आपके कोलाज देखा, मंडला आर्ट, इसकी विशेषता क्या है? क्योंकि बहुत बारीक लगता है काम। हाँ, सो एक्चुअली मंडला, मैं थोड़ा हिस्ट्री में जाती हूँ मंडला के। सो मंडला जो है हमारे 1300 BCE में हमारे ऋग्वेद में इसका एक जिक्र है, एक मेंशन है। और ये बेसिकली स्क्वायर, कॉन्सेंट्रिक स्क्वायर्स एंड कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स से बनता है। इसको आगे लेकर गए बुद्धिस्ट मंक्स। सो इट्स अ वेरी मेडिटेटिव काइंड ऑफ अ थिंग। आपने अगर श्री यंत्र या बाकी यंत्र देखे होंगे जो हमारे यहाँ इसमें मंदिरों में और भगवान के लिए यूज होते हैं, ये सब मंडला का ही एक पर जैसे अब ये तस्वीर हम देख रहे हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट है कि मैं इसका अलग मतलब निकालूं, कृषि का अलग, या इसका एक ही डिफाइंड मीनिंग है? तो ये जो है ना, ये टिपिकल मंडला है। ठीक है, ये मैंने क्लिक किया था नेपाल के एवरेस्ट म्यूजियम से। ये ट्रेडिशनल मंडला है, आप देख सकते हैं। इसमें 4 कॉर्नर्स हैं, राइट? ये 4 जो हैं हमारी 4 दिशाएं, हमारा जो ह्यूमन सेंस ऑर्गन्स जो हैं, इनको दर्शाता है और कैसे हमको इनसे निकल के सेंटर में आना है। सो 3D में अगर आप करेंगे ना, ये धरती से उठ के एक अलग लेवल पे, स्पिरिचुअली हायर लेवल पर जाने का, जैसे मास्लोज हायरार्की हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, बेसिक रिक्वायरमेंट से ऊपर उठते उठते आप एक स्पिरिचुअल लेवल पर चले जाते हैं। मंडला आर्ट उसी चीज को दर्शाता है, करता है। और मंडला आर्ट में भी हमने जो जैसे कलर्स देखे कुछ, लेकिन आपने बताया कि ये स्ट्रोक्स से बनाया जाता है, फिगर्स होते हैं। तो क्या इसमें कलर फिल नहीं किए जाते, वो स्ट्रोक्स ही कलर्ड पेन से या चीजों से यूज किए जाते हैं? एक नॉर्मल पेंटिंग होती है ना, उसमें हम ब्रश लेके पूरा कलर कर देते हैं। सो आप बिटवीन लेयर्स, बिटवीन लाइंस जब करते हैं, बट मंडला में वही कलर्स को आप स्ट्रोक से करते हैं। एंड बिल्कुल पतले पतले स्ट्रोक्स होती हैं वो दिखने में वो दिखने में एक अलग, तो आपको दूर से भी दिखेगा कि ये कुछ और है। आप अगर ऑब्जर्व करें ना, ये भरा हुआ नजर नहीं आएगा, पर फिर भी भरा हुआ नजर। तो मोस्टली क्या विषय हैं? क्या आप प्रकृति दिखाते हैं, देवी देवताएं, क्या मोस्टली विषय रहते हैं? आप कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कर्व्स के अंदर जो भी डिज़ाइन करते हैं, ये आपके अपने इसका है। फॉर एग्जांपल, मेरा एक डिज़ाइन मैंने बनाया था जिसमें 4 कलर्स यूज़ किए थे मैंने, और मैंने उसको कहा था ये दिल्ली का मौसम है। अच्छा, सीजन्स ऑफ दिल्ली। दैट्स द ज्योग्राफी टीचर। तो उसमें मैंने दिखाया था 4 सेट ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्रिएट करके। एक ब्लू से रिप्रेजेंट किया था जो विंटर को रिप्रेजेंट करता है, एक ब्राउन से किया जो ऑटम, एक रेड से किया जो समर, और एक ग्रीन से किया जो स्प्रिंग को करता है। और सेंटर में मल्टी कलर कर दिया।
सो दिल्ली का जो मौसम है ये अमेलगमेशन ऑफ ऑल दिस है। सो अब ये तो करने वाले के आर्टिस्ट की क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। सो आज का जो मॉडर्न मंडला आर्ट है ये हम अपने हिसाब से कर सकते हैं, बट उसका जो बेस जो रहता है वो स्ट्रोक्स पे जो ऋग्वेद में आप बता रहे थे इतिहास में, तो वहाँ पे मंडला का जिक्र है या फिर मंडला की आर्ट बनी हुई है? आर्ट बनी हुई जो आपने अभी इससे पहले दिखाया था जी जी, उस तरह का आर्ट बना हुआ है, बिकॉज दैट रिप्रेजेंट्स ह्यूमन गोइंग टू हायर लेवल ऑफ कॉन्शियस, राइट। एंड वाइल ड्राइंग ऑल्सो एक जो फोकस बिल्ड होता है, एक जो मन की शांति मिलती है वो बहुत ज़रूरी है। और आज हम देखते हैं यूथ में अटेंशन स्पैन इतना कम हो गया है लोगों का, तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि इस आर्ट फॉर्म को अपनाना, उसे प्रैक्टिस करना। तो आप क्या मानते हैं कि कितना ज़रूरी है ये आर्ट फॉर्म यूथ के लिए स्पेशली? क्योंकि हर एक स्ट्रोक, जब भी हम एक स्ट्रोक कोई भी ऐसा फिगर बना रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें खुद से जोड़ता है, खुद के बारे में, और एक मोमेंट में जीना सिखाता है। बिल्कुल राइट। तो किस प्रकार यूथ इसकी तरफ आए बहुत ज्यादा? एक तो हर आदमी कलर से अट्रैक्ट होता है जी, राइट। सो बच्चों के लिए स्पेशली, यंग अडल्ट्स के लिए स्पेशली, कलर्स आर वेरी अट्रैक्टिव। सो वन कलर, टू बिकॉज आप एक बार बैठ के इसमें लग जाते हैं ना, यू डोंट वांट टू गेट अप आउट ऑफ इट। लाइक देयर आर टाइम जब मैं 15 घंटे बैठी रह गई, अच्छा मैं भूल गई खाना पीना सब, बिकॉज इतना आइडियाज पे आर्टिस्ट का क्या होता है ना, एक बार आइडियाज का फ्लो शुरू होता है ना, वो फिर चलता रहता है। तो कैसे टेबल चेयर पे, कैसे फ्लोर पे? आप टेबल चेयर पे बैठ जाइए, ये किसी भी इसमें बना सकते हैं आप। एक नॉर्मल A4 शीट ले लीजिए, ओके, एक नॉर्मल पेन ले लीजिए, थोड़ा टिप उसका शार्प हो, सिंगल कलर, मल्टीपल कलर, दैट्स योर चॉइस। पर अगर कहीं कोई एरर हो गया तो पेंसिल से तो है नहीं कि रब कर दिया। राइट, दैट इज ह्यूमन। या आई मीन, अच्छा, आप देखिए, आपने आई थिंक AI का जिक्र पीछे हुआ है, जब हमारे यहाँ AI समिट हो रहा है, AI में भी मंडला हो रहा है। अच्छा, तो पीपल जिनको बहुत देर कंसंट्रेट नहीं कर सकते हैं, या कुछ लोग होते हैं ना जिनको एक दो बार गलती करते ही वो ऑफ हो जाते हैं, ऐसे लोग AI का यूज करके मंडला बना सकते हैं, बिकॉज वो करेक्ट स्पेसिंग के साथ परफेक्ट दे देगा, ह्यूमन एरर के बिना। तो ऐसे में लोगों का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो कई बार हम ये भी कर सकते हैं, AI में आके ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे बड़ों के लिए जो बहुत जल्दी ऊब जाते हैं, या जिनको गलती करते ही बाहर आने का मन करता है, वो AI से करके फिर धीरे धीरे हैंडमेड मंडला में आ सकते हैं। क्योंकि जब हाथ से आप बनाते हैं उसका टच एक अलग होता है, और थोड़ी तो बारीकियों में डिफरेंसेस आएंगे ही आएंगे, और नो टू पीसेस कैन बी सेम, राइट, अनलेस आप कोई इंडस्ट्रियल लेवल पर कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं, वहाँ AI यूज के आप प्रिंट कर सकते हैं, आप मग्स हैं, टी-शर्ट्स हैं। So this can also be, I won't say a full-fledged living for somebody, but it can also add a side income for the people. Because they can create it, they can get printed. There is market for mandala art? There is market, of course. Rather, recently I have been asked to do an installation for a home. मैंने अपने ही घर का वॉल पूरा मंडला। तो अगर किसी की एनिवर्सरी है, बर्थडे है, दिवाली गिफ्ट है, मंडला आर्ट दे सकते हैं? बिल्कुल, मैंने गिफ्ट दिए हैं, एंड पीपल आर सो हैप्पी विद दोस मंडला पेंटिंग्स, बिकॉज एक तो ना उसको बहुत देर तक आप देखते रहेंगे तो भी कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। हमने मैं स्कूल से एसोसिएटेड हूँ एज कंसल्टेंट, तो वन ऑफ द वेरी हाई एंड स्कूल में जब हम काम कर रहे थे 5th ग्रेडर्स के साथ, तो आर्ट टीचर के साथ हम मंडला पे काम कर रहे थे बच्चों के साथ। 5th ग्रेड बहुत छोटी क्लास होती है, 10 साल के बच्चे होते हैं, अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है उन बच्चों में। सो हमने बहुत सारी वेराइटीज ऑफ स्ट्रोक्स बोर्ड पे बना के छोड़ दी, एंड वी टोल्ड द चिल्ड्रन, आप इनमें से कोई भी स्ट्रोक बना लो, आपकी इच्छा है, एंड आप इसको फिल करो। सो द चिल्ड्रन गॉट फिलिंग। अब फॉर एग्जांपल आप स्ट्रेट लाइन है या स्लांट लाइन है, हर बच्चे का स्ट्रेट लाइन स्लांट लाइन भी अलग होता है, और उससे उस इमेज का वैल्यू ही चेंज हो जाता है, उसकी लुक ही चेंज हो, उनको ज्योमेट्री भी जल्दी समझ में आएगी। एब्सोल्युटली। और बच्चा बिल्कुल फुल कंसंट्रेशन में 15-20 मिनट बच्चा हिला नहीं। ऑल द एंटायर 40 की क्लास, आप सोचिए नॉर्मली कंट्रोल करना एक बच्चे को भी मुश्किल होता है, बट दिस आर्ट, बिकॉज चिल्ड्रन वर सो इन्वॉल्व्ड इन इट, और वो देख देख के धीरे धीरे वो स्ट्रोक बना रहे थे। लेट मी टॉक अबाउट वन मोर चाइल्ड, योर सन Vidya Varidhi. Is he your biggest ardent fan or your biggest critic? Both. He is both a fan and a critic. Rather, he is the one
जिसकी वजह से मैं इसमें आई। अच्छा। हम अपना घर रेनोवेट कर रहे थे अराउंड 7 years ago, और उसने मुझे कहा कि मुझे कुछ डिफरेंट चाहिए हमारे घर के वॉल पे, आप मंडला बनाओ। सो वी स्टार्टेड सर्चिंग फॉर स्टेंसिल। मार्केट में अगर रेडीमेड मिलेगा तो पेंट उसके पर कर देंगे, और हमें ऐसा कुछ मिला नहीं, और जो मिल रहा था दे वर टू एक्सपेंसिव और सिमिलर, वो एक बड़े बड़े वाले थे जो टिपिकल मंडला जो मैं पतला स्ट्रोक चाहिए था नहीं था। तो एक दिन स्कूल से आने के बाद मैंने ऐसे चौक से दीवार पे खुद ऐसे कुछ करके छोड़ दिया था कि रात को वो आएगा ऑफिस से तो एक बार देख लेगा। He saw, he said, आप इतना अच्छा कर रहे हो, why are you asking somebody else? बिल्कुल इतना। And he gave me the inspiration. Sorry, मैं जब रात में बनाती थी वो मेरे साथ खड़ा रहता था, because I was in job at that time, full time job, तो स्कूल से आने के बाद ही मैं बना सकती थी, तो मैं रात को 3 से 4 घंटा डेली बनाती। तो it's a 4 feet semicircular mandala art which I have made on my home wall, and वो मेरे को कलर कॉम्बिनेशन स्पेसिफिकली, यू नो, समटाइम्स आप नजदीक से जब देख के बना रहे होते हो ना, आपको समझ में नहीं आता है, सो यू हैव टू गो, पीछे से कोई बताता है ना, देन यू कैन गेट इट। ही वुड से, अम्मा इसके साथ ये कलर कर लो, इट विल गुड लुक बेटर। सो ये चीज जो है, एंड यू फील आर्ट इज फॉर एवरीवन। Of course. So, you know, if you can sing hum a bit alap that you sung in the program, we'll ask you कि जब ये इस तरह की धुन आती है, इसका असर क्या पड़ता है मन मस्तिष्क पे? Okay, I'll sing that alap. Yes. Pa 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 ga ma pa sa ni da ni sa ni ma 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 ga re pa ma ga। बहुत सुंदर गाया आपने। Thank you. आप गाती भी हैं क्योंकि आप सरस्वती वीणा भी, हाँ, मैं सरस्वती वीणा भी बजाती हूँ। सी म्यूजिक, आर्ट, ये सब ना मन को शांत करते हैं। इट्स अ बिगेस्ट स्ट्रेस बस्टर। बिल्कुल। और अब तो म्यूजिक, आर्ट, ये दे आर ऑल्सो टेकन एज रेमेडीज। साइकोलॉजिकली लोगों को ट्रीटमेंट्स के लिए भी इनका बहुत यूज होता है, आर्ट और इन सब का। तो अब म्यूजिक ये तरंग है, करेक्ट, ऊपर नीचे जा रहा है, आपके मंडला में भी ऊपर नीचे जाता है, राइट। तो स्ट्रोक्स का मतलब सिर्फ स्ट्रेट लाइंस नहीं है, कर्व्स भी हैं उसमें, उसमें ट्रायंगल्स हैं, उसमें फ्लावर्स हैं, यू कैन just make anything. Like one I made a peacock. Okay. A peacock dance. So outline is an entire peacock. बट उसके अंदर पूरा मंडला का जो फ्रेम है वो लगाया है। सिमिलरली बांसुरी बनाई, फॉर एग्जांपल बांसुरी एंड leaves dancing. That's the one, peacock one you mentioned. Yeah, that's the peacock one that I mentioned. So pretty, so nice. इसमें कितनी देर लगी बनाने में? इसको बनाने में मुझे ऑलमोस्ट 16 hours 16 hours लगा, because बहुत, it's a big canvas. कोई खाना नहीं, चाय नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। नहीं, एक्चुअली जब आप उसमें घुस जाते हैं ना, आपको दुनिया नहीं याद रहती है। तो ऐसा नहीं है कि हम एक बार हमने आगे आर्ट बनाना स्टार्ट कर दिया और बीच में ब्रेक ले लिया फिर से? नहीं, बिल्कुल होता है, ऐसा नहीं है कि ब्रेक तो आपको बाकी रोजमर्रा की जिंदगी चलनी है। एक्चुअली क्या होता है ना, अगर आपका फ्लो चलता रहता है ना, मन नहीं करता उठने का, बट ऐसा नहीं कि नहीं उठते। अब ये कंटिन्यूअस नहीं बनाया है, ये 3-4 दिन में बनाया है मैंने। सो इसीलिए क्या होता है, एक मेरा यिन एंड यांग का है, जो डार्क बेस पे पेंट एंड लाइट बेस पेंट, ये 2 मैंने बनाया था और जक्सटापोज किया था, दोनों को एक दूसरे के सामने रखा था। तो जो मैंने चाहा था सेम बने दोनों, पर जब मैं बनाने लगी सेम बन नहीं पाए, एक्सेप्ट द सर्कल्स, तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, बाकी कुछ उसमें सेम आपको नहीं दिखेगा। तो आई थिंक आप स्क्रीन में इसको देख सकते हैं, राइट। अब आप देखिए, राइट साइड वाला जो है व्हाइट बेस पे है, लेफ्ट वाला ब्राउन बेस पे है। आप देखेंगे मैंने बहुत कोशिश की सिमिलैरिटी लाने की, पर वो नहीं हो पाता है। तो अब जब हाथ से करते हैं ना, ये एक बेनिफिट होता है। अब यही मशीन में करेंगे तो सेम टू सेम दोनों साइड ला सकते हैं हम। बट दैट्स द ब्यूटी कि वो चीज जो ह्यूमन इफेक्ट आया है ना, कि जो हल्का सा जो इम्बैलेंस है वही बैलेंस क्रिएट कर रहा है वो पिक्चर में। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द पिक्चर। इस जैसे पीसेस को ना आप कैसे भी लगा सकते हैं। आप सर्कल साथ जोड़ सकते हैं, या अभी जैसे देखा है आप उल्टा रख सकते हैं, आपको ऊपर नीचे रख सकते हैं। सो मंडला में एक बहुत बड़ा फायदा है, इफ यू हैव नॉट मेड एनी पैटर्न, मतलब एनी स्पेसिफिक, जैसे मोर बनाया है उसको सीधा ही रखना पड़ेगा। बट अदर देन दैट, आप कोई पैटर्न बनाते हैं ना, उसको किसी भी
फॉर्म में किसी भी डायरेक्शन में आप घुमा के रख सकते हैं। राइट, ये हमने साथ में एग्जैक्टली ये साथ में हो गया। तो अब कितनी कलेक्शन है आपकी मंडला आर्ट की? I've made around 50 odd pieces. आप so century far. done? Yeah. Looking for a century now? Yeah. So I started as a hobby. Okay. But then my friends started saying, why are you just you're spending so much, इतना इसमें लगा रही हो, तो why not? तो I said कौन खरीदेगा? जैसे चल हम ही खरीद लेते हैं। अच्छा। Okay. So I've now people have started asking me to make coasters, for example. Oh, okay. छोटे coasters. छोटे छोटे coasters because टेबल पर रखने के काम आ जाता है। Right. So की chains हो गई। ये सब क्योंकि ये छोटी चीजें हैं, कलेक्टिबल्स में आ जाती हैं। तो सुप्रभा जी, कैनवास क्या क्या हो सकता है? अगर मैं अभी शुरू करना चाहूँ तो मैं कागज पे पेन से बिल्कुल, बना आप सकता कागज पे कर हूँ? सकते मैं फिर कपड़े पे भी बना सकता हूँ? आप कपड़े पे बना सकते हैं, आप बोर्ड पे, जैसे मैं एमडीएफ बोर्ड पे बनाती हूँ। ओके। तो सो दैट वो वॉल हैंगिंग के काम आ जाता है। और अगर किसी को जैसे भेजना है, मेरे को एक पेंटिंग अपने एक मेरा बच्चा है जिसको भेजना था उसके एनिवर्सरी पे, तो मैंने वो कपड़े पे जो क्लॉथ वाला कपड़ा आता है उस पे बना के रोल करके उसको भेज दिया ताकि वो फ्रेम खुद कर सकते हैं। तो यू कैन, द बेस कैन बी एनीथिंग। बोर्ड में बनाने में क्या होता है, आपको पहले एक प्राइमर कोट लगाना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि जो फर्स्ट पेंटिंग मैंने की थी, जब मुझे बिल्कुल इसके बारे में पता नहीं था, प्राइमर नहीं लगाया था? नहीं, मैंने ऐसे ही कर दिया था उसके ऊपर, तो बहुत सारा कलर अब्सॉर्ब कर गया बोर्ड। अच्छा। तो मुझे समझ में नहीं आया कि कलर गायब कहाँ हो गया है। तो ये कलर्स, प्राइमर या बोर्ड आसानी से मिल जाते हैं? बहुत आसानी से आप अमेज़न पे डालिए, आपको बड़े आसानी से सब ONDC कुछ पे मिल जाता है। बिल्कुल। और किसी को गिफ्ट करने के लिए भी इतनी अच्छी चीज है, क्योंकि कितना माइंडफुल हो जाएगा ना। वी आर स्पेंडिंग so much time while our energy is fully invested in that painting, and when you gift your loved ones with such mandala paintings, it's absolutely beautiful. और अभी हमने हॉबी से इसको थोड़ा सा फाइनेंशियली वाइबल बनाने की भी बात करी। जो हमारा यूथ है, इफ दे आर कमिंग इनटू लाइक मेकिंग मंडला आर्ट, तो अक्सर हमारे लोगों के दिमाग में होता है ना कि एक प्रोफेशन, एक स्टेबल प्रोफेशन होना चाहिए। तो ये मंडला आर्ट एक माइंड फोकस करते करते, एक पेशेंस सीखते सीखते भी हम इससे फाइनेंशियली वाइबल भी बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं। देखिए, इट मे टेक अ लिटिल वाइल, बिकॉज भारत में अभी भी हमारा फोकस थोड़ा ज़्यादा जो है एकेडमिकली है, पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के आने से आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, इन पे फोकस बहुत बढ़ गया है। सो आई थिंक दिस विल गिव अ ग्रेट इम्पेटस, जहाँ पे लोगों का फोकस धीरे धीरे शिफ्ट होगा आर्ट की तरफ। एंड देर आर लॉट ऑफ पीपल जो अब इसको देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो मैं फ्रेम करवाती हूँ जब अपनी पेंटिंग, तो वो फ्रेम करवाने वाले मुझे बोलते हैं आप एग्जीबिशन लगाइए मैम। अच्छा। बिकॉज वहाँ लोगों को समझ में, जिनको समझ है इसकी, आप वहाँ ले जाएंगे तो पीपल, यू विल गेट मोर एप्रिसिएशन। तो अंतिम सवाल, 1 मिनट शेष बचा है, क्योंकि आपने कहा मैस्लो थ्योरी में इट टेक्स यू टू द हायर लेवल, आर्ट इज मेडिटेटिव। व्हाट्स बीन योर पर्सनल एक्सपीरियंस? हम अक्सर कहते हैं जिंदगी डेस्टिनी है, किस्मत, इट्स अ स्क्रिप्टेड प्ले, बट यू थिंक डूइंग मंडला आर्ट रियलाइजेस यू देयर इज फ्री विल and we can shape our own destiny? See, destiny is destined. That is why it is called as destiny. Okay. Correct? But within that, we can create our own life. So when I started doing it, it gave me a lot of peace. More than peace, it gave me a lot of clarity. Because once I started doing, my left and right brain both started working very well. So when we talk about those physiological changes also, probably those started happening. उसकी वजह से ना मेरे decision making में बहुत difference आया, impact आया, clarity of thought बहुत मेरे को मिला, ठहराव आया, anger कम हुआ, you know, I could control my anger, I could think clearly now. बिकॉज माइंड एकदम क्लियर हो गया करने के बाद। शांत जब दिमाग होता है ना, जैसे आप पानी में पत्थर फेंकते हैं, तरंग आती है तो सोच ठीक से नहीं होती है, बट स्टिल वाटर, सेम थिंग, ये माइंड को बिल्कुल स्टिल कर राइट। सो नॉट जस्ट अ ज्योग्राफी टीचर, ज्योमेट्री टीचर, मंडला आर्टिस्ट, and I think a spiritual healer as well. Thank you very much, Suprabha Viswanathan ji, for joining us today on the show. Thank you.